आगे हम देखेंगे सम स्पेशल सीक्वेंस या सम स्पेशल सीरीज। अब सम स्पेशल सीरीज में देखा जाए तो हमें बेसिकली 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और उनके बेसिस पे ये टॉपिक जो है हमें करना है। ये एपी और जीपी दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हमारी टेक्स्ट में, एनसीईआरटी टेक्स्ट में है। उसका रीज़न है कि वो दोनों रूल्स हमें अच्छे से पता हों। हालांकि इसमें 3 बेसिक फॉर्मूले हमें यूज़ करने होते हैं। एक तो है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 4 अप टिल n। इसका फॉर्मूला है n टाइम्स n + 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। इसका मतलब है मैं अगर पहले n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 1 बोला है कि 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स हैं ऐड करो और आंसर बताओ, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एक तरीका तो मैं इन सबको ऐड कर लूँ। दूसरा तरीका है जो लास्ट नंबर है, मैं इस फॉर्मूले में वो वैल्यू डाल दूँ। n की जगह 5 पुट कर दिया तो ये 5 + 1 अपॉन 2 हो गया, एंड दैट इज 5 × 6/2, 5 3 = 15। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 5 + 9, 5 + 4 = 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो एग्जैक्टली मेरा आंसर वही आया। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है जिसे हमें यूज़ करना होगा। यह है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको हम n × n + 1/2 ऐसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो 1 से लेके n तक मैंने लिखा है, इसको हम कई बार सिग्मा n ऐसे भी लिखते हैं। सिग्मा का मतलब है समेशन। यहाँ पे सिग्मा n को हम n टाइम्स n + 1/2 ऐसे लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा जब हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा, सिग्मा n कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, रादर देन n इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा k, वेयर k = 1 to n। मैंने सिग्मा k लिख दिया जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि k क्या है। k 1 से लेके n तक की वैल्यूज़ हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और मैं हमेशा इसको सीक्वेंस में ऐड करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सिग्मा 2x + 3 और मैंने बोला x = 1 to 4। तो इसको मैं एक्सपैंड कैसे करूंगा? देखिए 2x + 3 है तो मैं इस 2x + 3 को लिखूंगा, एक बार प्लस लिखूंगा, सिग्मा का मतलब है प्लस। फिर मैं इस 2x + 3 को दूसरी बार लिखूंगा, फिर मैं इस 2x + 3 को तीसरी बार लिखूंगा, फिर मैं इस 2x + 3 को चौथी बार लिखूंगा। मेरा अब देखिए मुझे कितना 1 से लेके 4 टाइम्स लिखना था। अब करना क्या है, ये जो x है इस x को हटा के इस 1 को यहाँ डाल दूंगा। ये जो x है इस x को हटा के यहाँ पे मैं इस 2 को डाल दूंगा। ये जो x है इस x को हटा के यहाँ पे मैं 3 डाल दूंगा। इस x को हटा के मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा। ये जो सिग्मा नोटेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, है ना। अगर यहाँ पे 4 की बजाय 5 दिया होता तो मैं इसी फॉर्मूले को 5 बार लिखता, फिर मैं एक बार 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते जाता। तो ये सिग्मा का मतलब होता है। तो इसका ये मतलब है सिग्मा k का मतलब है मैं k को कितनी बार लिखूंगा, k + k + k + n टाइम्स लिखूंगा। फिर फर्स्ट k को मैं 1 से रिप्लेस करूंगा, इसको 2 से 3 से ऐसे ये, तो 1 + 2 + 3 + अप टिल n मुझे मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा सिग्मा नोटेशन। अच्छा, अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला हमने देखा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मैं इसका सिग्मा नोटेशन लिख देता हूँ। सिग्मा नोटेशन हो जाएगा सिग्मा n। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिग्मा नोटेशन। अच्छा, अब इसके बाद सिग्मा n², जिसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टिल
n का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा के फॉर्म में हम इसको सिग्मा n स्क्वायर या फिर सिग्मा k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n ऐसे लिखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली लिखना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अब इतना लंबा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए उसको इन शॉर्ट ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं, ये जो है ये हमारा आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस में हमें ये फॉर्मेट यूज करना होगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला देखा ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको हम सिग्मा n क्यूब इन शॉर्ट लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब अप टिल n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये जो इसका फॉर्मूला है वो है n प्लस 1 अपॉन 2। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया जो हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का था, लेकिन इसमें एक वेरिएशन है, वो ये कि इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसको इन वर्ड्स में लिख सकता हूं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दूसरी चीज, ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया, सम का स्क्वायर हो गया, तो हम सिग्मा n क्यूब को सिग्मा n होल स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। अच्छा, ये चीज़ तो हमने समझी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, उनके स्क्वायर का सम क्या होता है, उनके क्यूब्स का सम क्या होता है। मुझे ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन्हीं पे बेस्ड हमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको हमें इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो टेक्निक भी हम सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्मूले जो हम पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूले आए कैसे। एक या मैं 2 फॉर्मूले के डेरिवेशन बता दूंगा, तीसरे फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो पहले तो मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का जो फॉर्मूला है, जो कि सिग्मा n इक्वल्स टू n टाइम्स n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला कैसे आया। ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, सिग्मा n का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अप टिल n। क्लियरली ये एक AP है जहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1 and so on। कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 है। तो फिर मैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2 टाइम्स A प्लस n माइनस 1 D। इस फॉर्मूले में मैं सिर्फ A और D की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे n तो n ही रहेगा, तो मैं लिख लूँगा कि सम ऑफ n टर्म्स विल बी n/2 2 इंटू A की जगह मैं पुट कर दूंगा 1, n माइनस 1 n एज इट इज रहेगा, D की जगह भी मैं पुट कर दूंगा 1, जो कि हो जाएगा n/2 2 into 1 will be 2, 1 into anything is itself, 2 minus 1 is 1, तो 2 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 1 बच जाएगा, जिसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अच्छा, अब ये तो वन ऑफ द मेथड है जिसको हमने क्या किया, AP से प्रूव किया, AP के फॉर्मूले से प्रूव किया। इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग PMI। PMI चैप्टर में ये क्वेश्चन भी है कि 1 प्लस 2 प्लस अप टिल n को PMI से प्रूव करना है, तो PMI से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है।
तो ये तो हमने देखा पहला फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला जो है उसको भी हम यहाँ इंडिपेंडेंटली डिराइव करेंगे, लेकिन हाँ अगेन वो जो बाकी दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर या फिर सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसको भी हम पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, या फिर अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम डिराइव करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे अभी प्रूव करना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर विल बी n plus 1, 2n plus 1 by 6। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। देखिए, मान लीजिए x plus 1 होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये मैं आइडेंटिटी पहले बनाता हूँ, है ना, फिर उस आइडेंटिटी को हम यूज करके इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये तो हमने x प्लस 1 के होल क्यूब को डिराइव कर लिया और ये x क्यूब एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो 3x स्क्वायर मिल गया मुझे। 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 इज 3, 3x हो जाएगा यहाँ पे। 1 का क्यूब विल रिमेन एज 1, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x का क्यूब एज इट इज रहेगा। x क्यूब एंड x क्यूब कैंसिल, हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर्ड 3x प्लस 1। तो ये हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना लिया। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये जो इसको डिराइव करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 1। ये हमने एक आइडेंटिटी बना ली। अब क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, x की जगह 1 2 3 4 पुट करता हूं। लेट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 का क्यूब एंड 1 का क्यूब, ये हो गया। राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 1। ये बात तो हमने समझी। आगे हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 हो गया 3 यानी 3 का क्यूब। 2 पुट कर दिया, ये हो गया 2 का क्यूब। 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह 2 पुट कर देंगे, ये 1 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ, तो 3 प्लस 1 एंड दैट विल बी 4। 3 एज इट इज, 3 क्यूब आ जाएगा। 3 x की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 x की जगह वापस 3 पुट कर देंगे, फिर 1। ऐसे हम x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5, 6, 7 ऐसे सब पुट करते रहेंगे। पुट करने के बाद फाइनली मुझे x इक्वल्स टू n पुट करना है। n जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू n, तो n प्लस 1 होल क्यूब, बीच में डॉट्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n क्यूब। अच्छा, n के जस्ट पहले मैंने क्या पुट किया होगा, x इक्वल्स टू n माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है, n का प्रीवियस नंबर होगा n माइनस 1, 5 का प्रीवियस नंबर होता है 5 माइनस 1 एंड दैट इज 4। तो n माइनस 1 मतलब मुझे यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 यानी यहाँ पे मुझे मिला होगा n क्यूब और यहाँ पे मुझे मिला होगा n माइनस 1 क्यूब, है ना। उसके पीछे n माइनस 2 क्यूब, n माइनस 1 क्यूब, ऐसे ये चलते रहेगा। तो ये हो गया। अभी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ऐड करते टाइम आपको एक बात समझानी है। अच्छा, अभी हम सिर्फ n को कंसिडर कर रहे हैं, ये n माइनस 1 जो हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या करना है इसका। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमने x की जगह जब n पुट किया, सबसे लास्ट लाइन हो जाएगी 3n स्क्वायर एंड 3 टाइम्स n एंड 1। ये हो गया।
यहाँ पे भी हम बीच में ऐसे डॉट 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 लगा सकते हैं, दैट मीन्स मैंने कई सारे टर्म्स ऐड किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग ऐड करेंगे। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा, देखिए यहाँ पे ये 2 क्यूब है, यहाँ 1 क्यूब है, यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है। अच्छा, ये 2 क्यूब कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 क्यूब, यहाँ माइनस का 2 क्यूब। यहाँ पे 3 क्यूब, ये माइनस 3 क्यूब, तो ये भी कैंसिल। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 4 पुट किया होता तो 4 + 1 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो नीचे वाला टर्म होता 4 क्यूब, सॉरी 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो 4 क्यूब कैंसिल। ऐसे 5 क्यूब कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, n-1 कैंसिल। ये जो सेकेंड लास्ट टर्म का n है और ये n है कैंसिल। लास्ट टर्म हमारा जो n+1 है वो एज इट इज बच जाएगा। तो हमारा फर्स्ट में 1 बच गया और ये n-1 का क्यूब बच गया। तो n-1 का क्यूब और 1 का क्यूब, ये दो चीज हमारे पास बच गई। हम क्या करते हैं, ऊपर से इस चीज को रब कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जब मैंने इनको ऐड किया तो सारी चीजें कैंसिल होते गई, मेरे पास सिर्फ n+1 का क्यूब बच गया और ये -1 का क्यूब बच गया। अब हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे कॉलम वाइज, इसको हम कॉलम वाइज जब ऐड करेंगे तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इन पूरे स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ऐड करता हूँ। 3 × 1 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, 3 × 4 का स्क्वायर, 3 × 5 का स्क्वायर, अप टिल 3 × n का स्क्वायर। सब में 3 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर बच गया 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर, अप टिल n का स्क्वायर। ये लिख लिया। अब मैंने इस कॉलम को ऐड किया है, आगे मुझे और भी कॉलम्स ऐड करने हैं, इसको भी ऐड करना है, उसको भी ऐड करना है, तो वो हम अभी ऐड करेंगे। इसको यहां से साफ कर देता हूं। ये वाला हम ऐड कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। आगे हमारे पास प्लस का साइन, अगेन यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया। मेरे पास पहले बचा 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, 4, 5 अप टिल n। तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 ++++ अप टिल n। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये वाला सारा जो है मेरा ऐड हो गया, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब मेरे पास 1 बच गया। ये 1 मेरे पास कितने बार बचा है, n टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, x = 1 पुट किया था, x = 2 पुट किया था, 3, 4, 5 अप टिल x = n पुट किया था। तो हर बार मुझे 1 1 1 1 1 1 मिला है। तो मैं 1 को कितने टाइम्स ऐड करूंगा, n टाइम्स। तो मैं लिख लूंगा प्लस, इसके साथ कोई 3 नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे प्लस, ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 ++++ n टाइम्स। ये तो हमने दोनों साइड्स को ऐड कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा n+1 होल क्यूब हो जाएगा n क्यूब, a + b होल क्यूब होता है a क्यूब, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये n+1 होल क्यूब निकाल लिया, -1 का क्यूब बच गया मेरे पास। मैं ब्रैकेट जब ओपन करूंगा मेरे पास आ जाएगा n क्यूब, 3 × n² × 1 इज 3n², 3n × 1² इज 3n, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, -1 का क्यूब हो जाएगा 1, ये 1 और 1 आपस में कट जाएंगे, मेरे पास ये 3 चीजें बच जाएंगी। तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं। तो मैं लिख लूंगा और n क्यूब 3n² 3n इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू में मेरे पास जो राइट हैंड साइड में क्या बचा है, 3 × 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टिल n का स्क्वायर। इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिख लूंगा 3 × सिग्मा k²। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था सिग्मा k² वेयर k = 1 to n, उसको हम 1² 2² 3² ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने 3 सिग्मा k² लिखा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स सिग्मा k, यहाँ पे मैं लिख लूंगा k = 1 to n, k = 1 to n,
और ये 1 1 1 1 कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखिए मैंने 1 को 2 टाइम्स ऐड किया तो कितना मिला, 2। अच्छा 1 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया, 3। 1 को अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करता हूं तो मुझे 4 मिलता है। अगर मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड करता हूं तो मुझे 5 मिलता है। इसका मतलब अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो मुझे n मिलना चाहिए। तो यहां पे मुझे n मिल गया। आगे हम देखते हैं। अब मुझे इस चीज की तो वैल्यू निकालनी है। इसका तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, थ्री इंटू सिग्मा के स्क्वायर, जहां पे के की वैल्यू 1 to n है, सिग्मा n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा n मिल गया। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको 3n/2 लिख लूंगा। मुझे मिल गया n क्यूब 3n स्क्वायर 3n इज इक्वल टू दिस, और करके लिख लेते हैं। अब इसके आगे इसको ऊपर से रब करते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। मुझे इस पर्टिकुलर चीज इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, बाकी सबको यहां ले आता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी n क्यूब है, 3n स्क्वायर में यहाँ पे लिख लेता हूं। 3n मेरे पास यहाँ पे है, 3n n प्लस 1/2 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। n को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू मेरे पास सिग्मा के स्क्वायर वेयर के इज इक्वल टू 1 to n बच गया। इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे n क्यूब 3n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3n है, यहाँ पे n है, तो 3n माइनस n हो जाएगा 2n। इसके बाद माइनस 3n को अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। 3n इंटू 1 विल बी 3n अपॉन 2। देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये माइनस साइन कॉमन है इसके, है ना। ऐसा नहीं कि वो माइनस अंदर चले जाए, ये ध्यान रखना है। कई बार लोग क्या करते हैं, ये माइनस इसके अंदर ले जाते हैं, गलती हो जाती है। अभी ये फ्रैक्शन है, ये माइनस कॉमन ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तब ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो इट इज अंडरस्टूड, बट बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा के स्क्वायर, 3 टाइम्स के स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे 3 लगाना है। एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 इंटू एन क्यूब विल बी 2n क्यूब, 2 इंटू 3 इज 6n स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4n माइनस, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या आ गया, इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यस, ये हो गया 2n क्यूब, 6n स्क्वायर एंड 3n स्क्वायर, हमारे पास 3n स्क्वायर बचा। 4n माइनस 3n हमारे पास 4 माइनस 3 इज 1, तो सिर्फ n बचा, डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स, ये आ गया। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे हम यहाँ पे देखिए n कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 2n स्क्वायर बच गया, 3n बच गया यहाँ पे जब मैंने n कॉमन लिया, और यहाँ पे 1 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा
के स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा n टाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो 3n को हमने लिखा 2n प्लस n, है ना, अपॉन 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर लिख दिया, k इज इक्वल टू 1 to n लिख दिया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा n, 2n कॉमन, n प्लस 1, मैं यहाँ पे n प्लस 1 लिख लेता हूँ, प्लस 1 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो मालूम है, एंड दिस इज 3 सिग्मा के स्क्वायर। n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास n आ गया, n प्लस 1 कॉमन, 2n प्लस 1 बचा, अपॉन 2 बच गया, तो ये किसकी वैल्यू है, 3 टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है 1 से लेके n। इस 3 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 3 को जब मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो 3 इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6। अब सिग्मा के स्क्वायर को हम सिग्मा n स्क्वायर भी लिखते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सिग्मा n स्क्वायर इज व्हाट, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हमने बना दिया, इसका डेरिवेशन देखा, इसको हम जैसे कि मैंने पहले बताया पीएमआई से भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखिए, अगर एग्जाम में आता भी है तो वो मोस्टली पीएमआई से प्रूव करने के लिए बोलेंगे, सीक्वेंस के तरीके से मैंने नहीं देखा अभी तक। हाँ, कोई पूछ ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ मैंने मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पीएमआई में देखे हैं प्रूव करने के लिए। मैंने बस आपको बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जैसे क्यूब है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल n क्यूब, इसका फॉर्मूला जो वो आया है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो अभी जैसे हमने x प्लस 1 होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला डिराइव किया और उससे हम प्रोसीड किए हैं। क्यूब का फॉर्मूला निकालने के लिए आप x प्लस 1 होल पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, पहले तो ये लिख लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला को डिराइव करके हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। अब देखिए, बाय बायनोमियल थ्योरम 4 पावर 4 1 4 6 4 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4 सॉरी x4 4x क्यूब 6x स्क्वायर 4x एंड 1, x प्लस 1 होल पावर 4 का ये फॉर्मूला हो गया और ये x पावर 4 बच गया। ये x4 कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस 1 होल पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा 4x क्यूब 6x स्क्वायर 4x एंड 1, ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे वाला फॉर्मूला डिराइव किया था एग्जैक्टली वही प्रोसेस हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टिल n पुट करेंगे, उसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे। इसमें देखो मुझे x क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, स्क्वायर का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ, x का फॉर्मूला भी मैं निकाल चुका हूँ। ये फॉर्मूलेज हम पुट करके जब सॉल्व करेंगे हमारा ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, मैं सिंपली फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा n क्यूब होता है n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये तो हमने देखा कि ये फॉर्मूलेज आए कैसे। आगे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है।